अरे इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, हिंदी में डिक्टेट कर लोगे आप लोग, खुद करो थोड़ा सा। इतनी भी क्या मतलब बच्चे तो हो नहीं आप लोग कि आपको हिंदी बार बार लिखवाई जाए। करो इसको डिक्टेट, वो हिंदी में कन्वर्ट करो, शुरू करो आप। लिखिए, यदि कोई धनराशि 7.5 सालों में 6400 रुपए हो जाती है तथा 15 वर्षों में 8000 हो जाती सर हाँ जी, आंसर क्या है इसका? आंसर तो पता नहीं, क्वेश्चंस है मेरे पास। ऑप्शंस बताऊं? हाँ ऑप्शंस बताओ। मेरा 5120 आ रहा है। ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। चलिए ओके देखो भाई, a certain sum of money becomes 6400 in 7.5 साल। पहले हिंदी वाले जो हैं, पहले आप मुझे एक बात ये बताइए, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? आ गया होगा इसमें। देखिए, हमें नहीं पता कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, वो जो प्रिंसिपल है ना, वो 7.5 सालों में कहता है कितना हो जाता है? 6400 रुपए हो जाता है। ये रुपए की बात हो रही है, 6400 एंड ₹8,000 इन 15 ईयर्स। पता है कौन? यही प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो है वो 7.5 सालों में 6400 रुपए हो जाता है। और यही प्रिंसिपल जो है वो 15 सालों में जाकर, 15 ईयर्स में जाकर कितना हो जाता है? 8000। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 7.5 साल का टाइम पीरियड है, तो ऑफ कोर्स ये भी कितने साल का टाइम पीरियड है? 7.5 साल का। तभी तो पूरे 15 साल हुए। बताइए, समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। बढ़िया। तो अगर मुझे प्रिंसिपल तक पहुंचना है तो क्या मैं यहाँ पर जो मेरा स्केलिंग फैक्टर होता है, क्या मैं वो नहीं निकाल सकता? जो कि बहुत सिंपल है निकालना। आप जानते हैं A अपॉन P आपको कौन देता है? स्केलिंग फैक्टर देता है। ठीक है, तो A क्या है? देखो 8000, अमाउंट 8000 है, और प्रिंसिपल कितना है? 6400 रुपए। इन 7.5 सालों के लिए अगर हम बात करें, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गुजर गए, 80 और 64 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 16 से जाएगा ये, है ना, 5 और नीचे 4, यानी कि स्केलिंग फैक्टर कितना निकला? 5/4 निकला। और क्योंकि 7.5 साल है तो आपको वही अमाउंट देगा। जो हमेशा आप ध्यान रखेंगे, ऐसा हो कि सिंप्लीफाई हो जाए, कोई क्यूब रूट स्क्वायर रूट कुछ भी नहीं देगा वो आपको, ये आप ध्यान रखें। क्यूब रूट स्क्वायर रूट कब देता है? जब वो पावर 2 और 3 वाली बन पा रही हो। और अगर नहीं बन पा रही है तो ये मत करने लगना कि पावर 1/7.5 बनाने लग गए हैं, कुछ नहीं, आप जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, स्केलिंग फैक्टर तक पहुंच जाइए। 5/4 हमारा स्केलिंग फैक्टर आ गया। बस यहाँ पर भी तो स्केलिंग फैक्टर 5/4 होगा, और यहाँ पर भी 5/4 होगा। तो इस प्रिंसिपल का
इस प्रिंसिपल का अगर मैं 5/4 गुना कर दूं तो वही मुझे क्या दे देगा, ये वाला अमाउंट, यानी कि 6400 रुपए। बस सॉल्व कर लीजिए, प्रिंसिपल आपका आ गया। 5 से कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1280 1280। इंटू में 4 कर दीजिए, आंसर हो गया 5120। देखिए कितना आसान है, कुछ है इसमें, दम है क्वेश्चन के अंदर। वही स्केलिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन जो आपने कल सीखा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने अभी तक आपको जितने क्वेश्चंस कराए हैं ना, इसमें एसएससी सीजीएल 2017 तक के प्रीलिम्स प्लस मेंस के जो क्वेश्चंस है वो आप कर रहे हो, ठीक है। इवन जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपने करा था ना, जिसमें हमने 512 की बात करी है, जिसको मैंने आपको 3 तरीकों से बताया, वो सीजीएल 2017 मेंस का क्वेश्चन था, जो उम्मीद करता हूँ शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये वाला बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये सारे के सारे देखो, मेरे पास जो बुक है ना वो सीजीएल की है, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सीजीएल के प्रीलिम्स के करा रहा हूँ और मेंस के करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड कर लेंगे, अगर आप ये लेवल कर लेंगे तो डीएसएसबी तो भाई साहब दूर दूर तक छू भी नहीं पाएगी इस लेवल को, ठीक है। ये आ गया। यस सर। मंजू जी आप ही बोलते हो या गुंजन आप बोलते हो, बाकी सब कहाँ है। पूजा जी हैं, पूजा यादव जी हैं, और कौन है, या हार्दिक जी कौन है, अच्छा योगेंद्र जी हैं। मैं सर हम भी बोलते हैं। कौन, सर पूजा। चलो दोनों बढ़िया, पूजा। दोनों पूजा बोलते हैं। सर आपको पता ही नहीं चलता हम बोलते हैं बीच में। नहीं नहीं हाँ पता तो सर। लगता है बिल्कुल, बस थोड़ा और प्यार से बोलिएंगे तो फिर और अच्छे समझ में आएगा। सर जब मैं बोलता हूँ जो आपकी वॉइस ब्रेक हो जाती है। अच्छा, बादाम लेके आऊँ सर, मैं इसलिए बादाम खा रहा हूँ। ओ माय गॉड, दिमाग नहीं चल सही रहा है। था। पता नहीं आज मुझे भी कोई कह रहा था पिस्ता लाने के लिए, पता नहीं कौन कह रहा था। सर्टेन अभी मत जाओ सर, कारी बावली बहुत भीड़ है सर, दिवाली के बाद जाना। अरे बिल्कुल नहीं। बहुत भीड़ है सर। दिवाली पे तो वैसे ही मिल जाएंगे। मुफ्त वाले। क्वेश्चन करिए। A certain sum of money becomes 2800 in 10 years and rupees 3500 in 15 years at a certain rate of interest compounded annually. Find the principal. ठीक है भाई, समझ में आ गया। सेम क्वेश्चन है, फटाफट करिए। यदि कोई धनराशि 10 वर्षों में 2800 रुपए हो जाती है, माइंड इट, मैं गुना नहीं कह रहा, रुपए कह रहा हूं, है ना, और 15 सालों में 3500 रुपए हो जाती है, तो मुझे बताइए कि प्रिंसिपल क्या है। चलो प्रिंसिपल भी बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताओ, दोनों बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये टाइप बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इजी तो ऑफ कोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा ही इजी है अगर आप ध्यान से समझने वाले हैं तो। दूध दे दो मेरे को, हाँ बादाम भी ले आना। जी
बोलिए आंसर। 2240 2240 Sir, amount 2240 and 20%. 2240 प्रिंसिपल एक मिनट आप लोग तो लड़ी लगा दिया आप लोगों ने। पहले ये बताओ 2240 सर आपने किसका? बोला था ना, बोलते नहीं इसलिए हमने बोला है। ओह माय गॉड, बुरा मान जाते हैं आप लोग। आप पक्का जाट फैमिली से होंगे पूजा जी? यस सर, चिल्लर जी जी, जाटी होती है। हाँ भाई, कोई बात नहीं, वो तो फिर नेचर में है। 2240 किसका किसका आया? मेरा मेरा। ठीक है। मेरा भी। अभी किसने ये बात बोली थी कि 2240 अमाउंट है? ये किसने बोला था? मंजू जी आपने बोला था शायद। सबने बोल दिया प्रिंसिपल है, मतलब ये प्रिंसिपल है, पहले तो ये क्लियर कर लो, ठीक है? तो ये अमाउंट बिल्कुल नहीं है, ये प्रिंसिपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप क्लियर करें। दूसरी बात ये है कि अब ये देखना है कि आंसर सही है कि नहीं, देखते हैं भाई। तो याद रखिएगा, आपको पहला ऑफ कोर्स ऑप्शन यही मिलेगा, और ये मेंस का क्वेश्चन है, 2016 का मेंस का क्वेश्चन है ये सीजीएल का। पहले ऑप्शन है 2240 का, बच्चों ने यही टिक करा, ऑफ कोर्स वो गलत है, ठीक है? तो इससे कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि आप लोग जोश जोश में चले गए, लेकिन वही है कि जब सोच की बात आती है तो आप लोगों ने एक पर्टिकुलर जो छोटी सी चीज थी वो मिस करी है, ठीक है? और देखते हैं कि वो क्या है भाई। देखो, मुझे जल्दी से बताओ A/P की वैल्यू क्या निकलेगी, फटाफट। 5 साल का डिफरेंस भी तो है इसमें। 5 साल का डिफरेंस है ना। ये जो 15 साल मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये 15 साल क्या है? ये 15 साल ये पूरा है, समझ में आया आपको? तो ये 15 साल का पूरा टाइम पीरियड है। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें कि 15 साल की बात यहाँ पर करी गई है, तो ये यहाँ पर आप 15 साल लिख के इसे जानबूझ के काटेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो पाए। यानी कि हमने ये चीज देखी कि अगर ये 10 साल है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, अगर ये चीज 10 साल में हुई ऐसी वाली, तो ये 15 साल में 3500 बनी, मतलब ये टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल का है। यानी कि 2800 3500 बनने में सिर्फ 5 साल लेते हैं। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं सारे लोग? बोलो यस सर। ना। तो अगर ये चीज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखिए, 3500 को अगर मैं 2800 से सॉल्व करना चाहूंगा तो ये एक्चुअली में 5/4 टाइम्स है मेरा कौन? स्केलिंग फैक्टर। और ये स्केलिंग फैक्टर आप जानते हैं कितने टाइम पीरियड के ऊपर काम करता है? 5 साल के ऊपर काम करता है। यानी कि 5 साल में कोई अमाउंट 5/4 के स्केलिंग फैक्टर से बढ़ रही होती है। बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप यहां देखें बच्चों, तो ये 10 साल जो है वो क्या है? वो 5 + 5 है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपने गलती करी है वो स्केलिंग फैक्टर सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई कराया है, जबकि एक नहीं, एक 5 के लिए एक बार, बट दूसरे 5 के लिए एक और बार भी तो कराना पड़ेगा, और तब जाके ये अमाउंट क्या बनेगी? 2800 रुपए बनेगी, बिकॉज 5 साल नहीं था, है ना, 10 साल था। तो ये गलती आपने करी और यही सब लोग करते भी हैं, तो इसलिए आप लोग का आंसर गलत आया है। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1792 रुपए, ठीक है? मैं क्लियर सभी को? यस सर। पूजा जी ये सर इतना ही आ रहा है। यस सर। है ना, क्लियर है? तो अब ये वाली गलती प्लीज ध्यान से मत करिएगा। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए भले, जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने करा था ना, उसमें आपको पता होगा कि ये जो प्रिंसिपल था और यहाँ पर जो एक लिखी हुई थी अमाउंट, और जो यहाँ लिखी थी, तो यहाँ पे 7.5 साल का फैक्टर चल रहा था और यहाँ पर 15 साल का हुआ था, और कहने का मतलब ये भी क्या था फिर? 7.5 साल था। इसलिए आपने यहाँ पर एक ही का मल्टीप्लाई कराया था। क्यों? क्योंकि जो स्केलिंग फैक्टर निकला था वो 7.5 सालों पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 5 साल के 2 स्केलिंग फैक्टर मल्टीपल हो रहे हैं, तो इसलिए आपको 5/4 2 बार करना है, ठीक है? क्लियर हो गया अच्छे से ना सभी को? सर जो जी। मतलब स्केलिंग फैक्टर है वो लास्ट, मतलब जितना भी लास्ट वाला ईयर होगा उसके लिए निकलेगा हमेशा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कल को मैं आपको यहाँ पर ये मतलब कह दूं कि 5 भाई क्यों लिया है यहाँ? हाँ, मतलब वही डाउट है सर, 5 ईयर ही क्यों है? क्योंकि वो जो लास्ट का गैप है ईयर्स का वो 5 है। अच्छा ये वाली की बात कर रहे हो? हाँ, तो ये तो बिल्कुल, हाँ जी। हाँ तो बिल्कुल ये 5 साल के लिए निकला स्केलिंग फैक्टर। हाँ, ये जरूरी नहीं है हर, अगर इस क्वेश्चन में 7.5 साल था, जो कितना आया था आई गेस, सिर्फ इसका भी यहाँ तो 5/4। 7.5 इसलिए क्योंकि दोनों का 7.5 था। तो
यहाँ पे सपोज अगर 5 की जगह 7 होता तो 5/4 7 यहाँ पे ईयर्स के लिए निकलता ना। यहाँ पे 5 के क्या होता? 7 7 होता। मतलब ओके, ऐसे ही कुछ भी ले लो ठीक 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 तो ठीक, ये समझ गया मैं 5/7 आपकी बात। 7 ईयर्स के लिए निकलता ना। कोई नहीं, देखो आप कह रहे हो यहाँ पे 7 साल होता। प्लीज ध्यान से इनकी बात समझो, सारे लोग अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ये 5 साल ना होके यहाँ पे 7 साल कह रही हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये 5/4 कितने साल का स्केलिंग रेशियो होता, मुझे बताइए। चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन ही चेंज करता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है सर। मैम सर 1 मिनट रुकिए, पहले इनको क्लियर करते हैं फिर आपके पास आते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, इसमें आप एक काम ये करो कि 10 साल है और यहाँ पर जो आपको 15 साल दिख रहा है, इस 15 साल को प्लीज कर लें 17 साल। बस सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। ये 15 साल मैंने 17 साल कर दिया है और सेम क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करिए। उसके बाद सबके डाउट्स बाद में करिए। कभी कभी कुछ डाउट्स दूसरों के लिए खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन सीखने को भी मिलता है। फिर गैप 1 ईयर का लेंगे क्या इसमें? यस, वैसे तो अमूमन आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वो हमेशा सेम गैप बना के दिए जाते हैं कि आप या तो सेम गैप बना के देगा या तो फिर मल्टीपल देगा, ठीक है। और अगर मल्टीपल नहीं है तो फिर ऐसा क्वेश्चन दे देगा लाइक कि 17 साल है उधर 10 साल है, तो मल्टीपल ही नहीं बन रहा, क्योंकि उधर 7 साल आएंगे उधर 10 साल आएंगे, तो दिक्कत हो जाती है। वैसे में फिर 1 निकाला जाता है 1 साल के लिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, मान के चलिए यहाँ पे प्रिंसिपल था जो मुझे नहीं पता था, वो 10 सालों में हुआ था, कितना 28 ना, यस सर। और 15 सालों में हुआ था वो 3500। जो पिछला क्वेश्चन था वो 15 सालों में हुआ था 3500। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मैं कह सकता हूँ यार कि यहाँ पर एक्चुअली में 5 साल में ये 2800 3500 बने होंगे। यहाँ तक सबको ठीक है, क्लियर होगा, है ना। तो अगर हम इसे देखें ध्यान से कि ये जो स्केलिंग फैक्टर, अच्छा स्केलिंग फैक्टर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, चलेगा? 5/4 आया था, है ना, वो यहाँ पर भी वही आएगा, 5/4 यहाँ पर भी आएगा, आप निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो कि 5 सालों के लिए जो स्केलिंग फैक्टर है वो क्या था, 5/4। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ यार कि मेरे 1 साल के लिए जो स्केलिंग फैक्टर है वो क्या होगा, 5/20। सर ये हम इस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं पिछले वाले के लिए कर रहे हैं? अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ताकि ये वाला अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हम्म, ठीक है। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में ये समझाया ना कि 5 साल में 5/4 गुना हो रहा है, यानी स्केलिंग फैक्टर, और ये जो 10 है ये आप तो 5, इसलिए हमने 2 बार कर दिया था हाँ सर, तो क्योंकि इसलिए वहाँ हमने पे 2 2 बार करा 5 था आ रहे 5/4 5/4, क्योंकि मल्टीपल बता था, 5 का मल्टीपल ही तो होता है 10 साल। लेकिन इस क्वेश्चन हाँ में जी। थोड़ा सा अजीब हो गया, 2800 और 3500 तो हमें दिया गया, लेकिन जो साल है ना इस बार यहाँ 7 साल है और यहाँ 10 साल है, तो ये मल्टीपल नहीं है एक तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम मल्टीपल के साथ नहीं जा सकते, तो मल्टीपल के साथ नहीं जा सकते तो हमें 1 साल के साथ जाना पड़ेगा, यानी कि 1 साल के लिए हम जो स्केलिंग फैक्टर है वो निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे 5/4 वाला नहीं करा, मान के चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1 साल के लिए निकाल रहा हूँ। तो बताइए 1 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर क्या निकला, 5/20,
है ना भाई। 5 साल के लिए 5/4 था, तो ऑफ कोर्स 1 साल के लिए कितना होगा, 5/20 ही तो होगा, 5 नीचे ले आइए। ठीक है, तो मुझे बताइए 10 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर क्या होगा, 50/20। मानते हो? बोलो। यस सर। अब आप प्रिंसिपल उठा लो। यस सर। प्रिंसिपल का ही तो 50/20 टाइम्स जब आप करेंगे तो वो क्या होगा, वही तो 2800 है। अब आप पता है क्या कर रहे हो, अब आप 1 साल आपने निकाल लिया, 1 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर, अब आप 10 साल पे जा रहे हो सीधा। तो अभी भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, कितनी बन रही है, 1700 क्या थी, 192, 1701 कर लीजिए, नहीं तो सॉल्व वही आएगा। ठीक है भाई, अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो 7 सालों के लिए जो स्केलिंग फैक्टर निकलेगा वो क्या निकलेगा, स्केलिंग फैक्टर तो यहाँ भी 5/4 ही निकलेगा। तो मुझे बताइए 1 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर क्या निकलेगा, 5/28। तो बताइए 10 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर क्या निकलेगा, 50/28। और जब आप इस प्रिंसिपल का 50/28 कर देंगे ना, तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे, आप 2800 तक पहुंच जाएंगे। अब आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल का आंसर वही आपका आंसर है। ठीक है, ये फोर्स डेसिमल में जाएगा बिकॉज मैंने रैंडम वैल्यूज ली हैं। ठीक है, बहरहाल कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, आया है। सर पूजा जी क्लियर? जी सर। सभी को क्लियर हो गया होगा आई गेस, है ना। योगेंद्र जी कहाँ गए हमारे, योगेंद्र जी डाउट बताइए प्लीज अपना, क्या डाउट था आपका? डबल किया था ना सर ये, हाँ इस वाले 5/4 हाँ जी हाँ जी, इसलिए पिछले करा वाले था क्योंकि क्वेश्चन में। 5 साल के लिए 5/4 था, तो 10 साल के लिए क्या होगा, 2 बार करना पड़ेगा ना, इसलिए डबल किया। जी और किसी को डाउट कोई? बढ़िया, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। देखिए ₹5400 रुपीज में RUP होता है ना, RUPW, अभी ठीक है। यस सर। ₹5400 becomes ₹7200। आपसे कहता है कि 5400 रुपए जो हैं वो 7200 बन जाते हैं, है ना, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडेड annually in 3 years। यानी कि आपसे ये कह रहा है कि 5400 रुपए जो हैं वो 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 रुपए बन जाते हैं। ठीक है, तो आपसे कहता है कि फाइंड द अमाउंट आफ्टर 9 years। ठीक है, 9 सालों में कितने होंगे वो बताइए। चलिए आसान क्वेश्चन है, करिए। वैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पिछला वाला क्वेश्चन आपने करा है ना, तो उसमें मल्टीपल था नहीं, और ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है।
मैंने बस ये कहा कि पिछला वाला जो क्वेश्चन है ना ऐसे आते नहीं है, जो मैंने 7 इयर्स वाला करा ना वैसे आते नहीं, क्योंकि जो स्केलिंग फैक्टर होता है उसे हमेशा मल्टीपल होना जरूरी है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे ही नहीं एक तरह से। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। $12,800. 12,800, हाँ ऑप्शन नंबर डी जी। बाकियों ने किया? यस सर 12,000 तो यही है। जब मेरी वॉइस ब्रेक हुई थी ना तब मैं आप लोगों से ये चीज कह रहा था, ध्यान से सुनिए, कि जो मैंने 1 साल के लिए निकाला है ना, जो मैंने 1 साल के लिए निकाला था आपका आई गेस क्या था 5 अपॉन में यहाँ पे कितना था? अभी वाला पहले वाला नहीं जो 7 साल वाला बना था, 4 था 5/4 7 इयर्स के लिए ना, तो हमने कितना करा था 5/28 कर दिया था। यस सर। हाँ जी सर। तो 5/28 हमने कर दिया था। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि ये मल्टीपल बनना जरूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको एक तरीका समझा दिया कि ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन यूनिटरी मेथड में एक चीज ध्यान रखिएगा कि पावर के हिसाब से चलते हैं हम। मल्टीपल जो होता है ना वो एक्चुअली में पावर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस लगभग नहीं आते हैं आपके पास, और अगर आएंगे भी तो वो आएंगे जो मल्टीपल हो रहे होंगे, यानी कि जिनकी पावर बन रही होगी। वरना जबरदस्ती का क्वेश्चन नहीं बना सकते कि 7 साल में इतना हो रहा है तो बताओ पहले 10 साल में कितना हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन जबरदस्ती नहीं बनते। बस मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा। बाकी अगर आपको बात समझ में आई है तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता आपके एग्जाम में इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा वो। चलिए तो समझ लेते हैं एक बार से फटाफट। कोई अमाउंट है यार 5400 रुपए की। इस बार में देखो प्रिंसिपल पता है ना। 5400 रुपीज जो है वो कितने बन जाते हैं 7200। और फिर आपसे कहता है यहाँ पर, तो आपसे देखो ये बात बोली गई है कंपाउंडेड एनुअली इन 3 इयर्स, यानी कि ये काम हो रहा है 3 सालों में। यहाँ पर 3 साल में ये काम हो रहा था, है ना। और फिर आपसे कहता है 9 गुना। तो 9 गुना का मतलब समझ रहे हैं, यही प्रिंसिपल 5400 जो है वो 9 गुना होना है, मतलब सॉरी 9 सालों में कितना होना है ये बात कह रहा है। तो 9 सालों का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बोलो 6 इयर्स, ठीक है। अब आप जरा स्केलिंग फैक्टर निकालिए। स्केलिंग फैक्टर होता है A/P। A क्या है 7200 और P क्या है 5400। दोनों कैंसिल हो गए, सॉल्व करेंगे तो ये जाना चाहिए आई गेस 9 से, तो 9/8 है ना।
नहीं 4/3। 4/3, ठीक है। 3. तो ये 18 से चला गया, ठीक है। 18 4 जा 18 3 जा 4/3। तो ये 4/3 3 सालों के लिए स्केलिंग फैक्टर है, 3 सालों के लिए। तो 6 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर कितने बनेंगे? 2 यूनिट बनेंगे ना। तो अब आप देखो इस 7200 का अगर आप 4/3 इंटू में 4/3 कर देंगे तो आप ये अमाउंट आपको मिल जाएगा। और ये कितना था? 20,800 नहीं 12,800, ठीक है। ओके भाई, समझ में आ गया? जो Yes, से sir. पहले वाला, हाँ क्या कह रहे हो? जो से पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसमें स्केलिंग फैक्टर हम पीछे होके आए थे और प्रिंसिपल तक पहुंचे थे। और उसमें भी यही हुआ था, 5/4 2 बार आपने यूज किया था, जब 10 साल और यहाँ पे 5 साल था, है ना। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन में आप आगे जा रहे हो, तो काम वही हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes to be rupees 4,900 in 4 years and 7,350 in 8 years, compounded annually, then find that in how many years, then find that how will it become, how much will it become, in 12 साल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2017 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कई सारे सेट होते हैं, आपको पता है ना। तो ये क्वेश्चन 2017 प्रीलिम्स का है, करिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस नोट करते हुए चलेगा, अपनी फेयर कॉपी बना लीजिए। और जब पेपर होना आपका, तो पेपर से पहले बस आपको यही सवाल लगाने हैं, बस बढ़िया स्कोर करेंगे आप मैथ्स में। आंसर One 10950. आपके ऑप्शंस, कितना है आपका? 10 मतलब गलत था। कैलकुलेशन में गलती करी है। गंदी बात। हाँ जी, बाकी लोग आंसर बताएं अब So जल्दी से। 12025.
12,025। 12,025 मैम, ये ऑप्शन तो नहीं है। 12,036 जरूर है। हो सकता है मिस प्रिंटिंग हो, 12,025 हो, 12,036 आ गया। मे बी मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है। 11,025 है इसका आंसर। 11,025। अच्छा, ये ऑप्शन सही। ऑप्शन। तो श्वेता, आप यहाँ पर देखो, आपने शायद कैरी में दिक्कत करी है। नहीं सर, सर 11 ही है, 11 ही है। हाँ, 11 है। ठीक है, बाकी लोगों का आया? सुनीता जी, आंसर? सर अभी कर रही हूँ। यादव जी? मैंने ना 7300 लिखा था और आपने 7350 लिखा हुआ है। चलो देखो कोई प्रिंसिपल है, लेट्स से, हमें नहीं पता वो क्या है, वो हो जाता है 4900 रुपीज और 4 सालों में, और यही हो जाता है 7350 8 सालों में। ठीक है, ये बाप से बात कह रहा है। तो यहाँ पर कर लीजिए 4 साल, यहाँ कर लीजिए 4 साल, क्योंकि भाई 8 साल है तो ये प्रिंसिपल 8 सालों में ऐसा हुआ था, तो 8 साल में होने का मतलब है 4 साल यहाँ पर यूज हुए होंगे। बस खत्म। स्केलिंग फैक्टर क्या निकलेगा? 7350 अपॉन में 4900। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 निकल रहा होगा स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, 3/2 कैसे पता लगा? बिकॉज अगर 11,025 वैल्यू आ रही है तो ऑफ कोर्स वो 49 का 1.5 गुना होता है। ठीक है, 49 का 1.5 गुना, वो भी 1/के अंदर, या आप कह लीजिए 2/3 टाइम्स होता है 49 का। तो वहां से भी आप पकड़ सकते थे क्वेश्चन को, लेकिन बस वही है कि ये रैंडम वैल्यूज होती हैं, अगर आपको याद हो तो, बिकॉज 49 कई बार यूज होता रहता है टेबल में, इसलिए वो आइडिया लग जाता है कई बार। बाकी अगर आपको नहीं भी लग रहा आइडिया तो कैंसिल करते रहिए 3/2 तक पहुंच ही जाएंगे। अब आप देखिए स्केलिंग फैक्टर तो सेम है ना दोनों जगह, क्योंकि 4 साल है, तो बस इस प्रिंसिपल का 3/2 टाइम्स कर दीजिए, आप कहाँ पहुंच जाएंगे? 4900 के पास। प्रिंसिपल निकाल लीजिए, आपका आंसर होगा 11,025 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, क्लियर? योगेंद्र जी, क्लियर हो रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। If a certain sum of money, ठीक है, becomes 8,000, becomes rupees 8,000 in 2 years कर लीजिए यहाँ पर। किरण की खास बात ये है कि सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ आपको मिलते हैं, है ना? तो किरण पब्लिकेशन काफी अच्छी है मैथ्स की बुक। एंड 27,000 in 5 years, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। बताइए प्रिंसिपल क्या है? अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी बताइए और रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। चलिए, और ये भी बताइए 12 सालों में कितनी हो जाएगी, दोनों बताइए। चलिए, a certain sum of money becomes to be rupees 8,000 in 2 years and 27,000 in 5 years, compounded annually. Then find that how much will it become in 12 years. Also find principal. अब बताएं कि प्रिंसिपल कितना है, और प्रिंसिपल के साथ साथ आप बताएं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ओके, गो फॉर इट। 3 क्वेश्चंस एक ही में। जब ये क्वेश्चन आया है 2014 में, तो ये प्रिंसिपल के लिए पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना है, तो आपको ऑफ कोर्स अपना आंसर प्रिंसिपल के लिए देना है, बाकी 2 आप निकाल सकते हैं। ऑप्शंस लिख देता हूं मैं।
4 ऑप्शंस आपके सामने। आया आंसर? देर क्यों लग रही है भाई? मंजू जी आंसर? अगर दिक्कत हो रही है तो एक हटा दो भले। प्रिंसिपल पूछा गया तो प्रिंसिपल ही बता दो अगर ये नहीं निकल रहा तो। प्रिंसिपल निकाल लेंगे तो ऑफ कोर्स 12 साल के लिए बड़े आराम तक पहुंच जाएंगे। जी 7111.11 कुछ अजीब सा ही आ रहा है। 71 111.11 ये तो नहीं है भाई, दूर दूर पता तक। नहीं सर, शायद गलत है गलत का तो नहीं सर। कह मैंने वो सकता। 1 ईयर का ही करके किया है, ओके, वैसे ही किया है मैंने। बाकी लोगों का? दो साल है या 5 साल है, मल्टीपल नहीं दे रहा। आंसर का मतलब 3 साल ना, 2 और 3 मल्टीपल है नहीं, इसलिए शायद दिक्कत कर रहा है। चलो देखते हैं। कोई प्रिंसिपल है जो कि हमें नहीं पता। 2 सालों में ये प्रिंसिपल होता है हमारा 8000, ठीक है, और 27,000 हमारा होता है ये 5 सालों में। 5 साल का मतलब 3 साल में, है ना, क्योंकि ये पूरा 5 साल में हो रहा है। तो
ऑफ कोर्स यहाँ 3 साल आएगा, और अगर 3 साल आएगा तो यहाँ पर 2 साल है, मतलब स्केलिंग फैक्टर 1 पे लेके जाना पड़ेगा हमें। कोई नहीं, लेके चलते हैं। तो 27 अपॉन में 80 सॉल्व करेंगे अगर इसको, और तो होने से रहा है 20 नहीं 270 अपॉन 80 है ना। 27/80 आएगा ना फिर। आएगा 27/80। जब वो 3 भी लेके जाएंगे तो 1 ईयर का 9/8 आ जाएगा। नहीं उसको रोको भी, पहले ये बताओ मुझे 27/80 को सॉल्व करेंगे कितना होता है? सॉल्व नहीं होता ये, नहीं होगा ना। सर 3 से ये कट हो गए 27/80 आएगा। 8 आएगा ना। 27/8 आएगा, सॉरी। 8 अगर 27/8 तो ये बंद हो रहा है, क्या दिक्कत है? 3.372 आ रहा था। समझे नहीं आप लोग। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी आपको वो बात बोली थी ना कि 27/8 ये बन गया, तो जब ये बन गया तो ये पावर बन तो रही है 3 साल के लिए, क्या दिक्कत है? वो तो तब आप जाते हो ना वहां पे उस वाले मेथड के पास जब आपका एक ऐसा फॉर्म मिल जाता है आपको जो कन्वर्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद पिछले वाले जब मैंने आपको वो 7 इयर्स और क्या था वो 10 इयर्स वाला जो सिस्टम हुआ था ना हमारा, उसमें एक गलती ये हुई थी कि मैंने यहाँ पर ये काम करा था, आई गेस जैसे ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर ये 10 इयर्स थे और यहाँ पर 7 इयर्स में यहाँ कुछ अमाउंट बना था, है ना, ये चीज हुई थी। तो हमने जब स्केलिंग फैक्टर निकाला था, आई गेस कितना 4/5 बना था या 3/2 था? देखो जरा एक बार स्केलिंग फैक्टर क्या था। 5/4 कितना? 5/4 था। 5/4 था। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला था कि 7 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर 5/4 है ना, तो एक साल के लिए सर 5/28 आंसर आ होगा। रहा है इसका। तो 5/28 जो मैंने बोला था ना, सर वॉइस सर क्लियर सी नहीं है। आंसर आ रहा है। ठीक है मैम देख लेते हैं अभी, इसको एक बार समझो पहले। सात साल के लिए जो बना था ना, वो बना था 5/4। ठीक है, तो एक साल के लिए मैंने आपको बताया ना 5/28, तो यार ये यहाँ पर गलती है, 5/28 नहीं बनेगा, ये 5/4 की पावर 1/7 बनेगा। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड हो रहा है ना, तो सर यहाँ पे ब्रेक हो गई बहुत। देखिए बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए, फिर हम ऑफ कोर्स कल से करेंगे। अभी क्लियर है बस? सर आपने पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था, इससे पहले वाला, बोलिए बोलिए। वो मिल सकता है? एक बार उसकी पिक लेनी थी। अच्छा नहीं मैम वो सर नहीं मिल पहले पाएगा, से पहले क्योंकि वाला क्वेश्चन मिल सकता है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसकी ना वो मीटिंग अभी एंड हुई थी ना मेरी तरफ से। सर आपने 4900 वाला जो करवाया था, नहीं मैम 4 नहीं मिल वर्षों में और पाएगी। 8 वर्षों ना वाला। एक काम करिए ना, जिसने स्क्रीनशॉट लिया वो ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ठीक है, या अगर आपने किसी नोट ने करा है, लिया है तो डाल देना प्लीज, वो मेरा रह गया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो वो डाल दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ओके। देखो जो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट वाला क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से समझो। वो 4 वर्षों वाला था ना 4900, और 8 वर्षों वाला जो 7350 वाला था, वो ठीक डाल है, भी देना डाल कोई किसी दीजिएगा का ना हो गया हो तो। जी। चलो प्लीज ध्यान समझो, एक कंसेप्ट छोटा सा यहाँ मिस्टेक हुई थी। 7 सालों का जो स्केलिंग फैक्टर निकला था वो 5/4 निकला था पिछले वाले क्वेश्चन में, जब मैंने आपको एक तरीका बता रहा था। बट फिर मैंने आपको एक बात और बोली थी, तब वॉइस ब्रेक हो रही थी, तो मैंने कहा था छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, मैंने बात बोली थी। लेकिन वहां पर वो चीज अब यहाँ पर आके फंस रही है। देखो 7 सालों के लिए स्केलिंग फैक्टर बना था 5/4, तो मैंने आपको बताया था कि एक साल के लिए स्केलिंग फैक्टर बनेगा 5/28, ये बताया था मैंने आपको, जबकि ये नहीं है। एक साल के लिए बनेगा 5/4 की पावर 1/7। ठीक है, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, ये 7 नीचे नहीं आएगा, ये 7 पावर में जाएगा, बिकॉज कंपाउंडेड हो रहा है ना, पावर में हम खेलते हैं, तो ऑफ कोर्स ये पावर में ही जाएगा ना 1/7। ठीक है, ये प्लीज वहां सही कर लीजिएगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन जो श्वेता जी ने पूछा था ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बन सकता,
मतलब बन तो जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते इस तरीके से, और वो कैलकुलेशन जो होगी वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से होगी, बिकॉज पावर 1/7 जा रही है, ठीक है, तो वो हमसे नॉर्मली सॉल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है, पॉइंट क्लियर सभी को, बोलिए। मैंने सिंपली यही बोला है कि Yes, sir. 5.28 नहीं होगा, वो पावर 1/7 जाएगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है, बनेगा इन द सेंस कि हम मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट उसे किसी कैलकुलेटर साइंटिफिक यूज करते हुए। अब आप इस क्वेश्चन को देखो जो मैंने दिया था, मैंने आपको बोला था कि कोई प्रिंसिपल है, ध्यान से देखना, कोई प्रिंसिपल है जो कि क्या हुआ, कितना बन रहा था, 8000, है ना, 8000 बना कितने सालों में बताओ, 2 सालों में, ठीक है, ध्यान से देखो, और अगले 3 सालों में ये अमाउंट कितना बना है, 27,000, ठीक है, तो अब जब आप स्केलिंग फैक्टर निकालोगे तो 27/8 बनेगा स्केलिंग फैक्टर, ठीक है, और वो भी कितने सालों के लिए बनेगा बताइए, 3 सालों के लिए। तो अगर मुझे 1 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर चाहिए तो मैं 27/24 नहीं करूंगा, गलत, मुझे क्या करना है, 27/8 की पावर 1/3 करनी है, यानी कि 1 साल के लिए मेरा स्केलिंग फैक्टर पता है क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। अब समझ में आया आपको जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा था, वहां पर गलती हुई थी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपॉन में हम 3 को नीचे Yes, नहीं लेके sir. जा सकते, हम पावर में बनाते हैं, बिकॉज कंपाउंडेड हो रहा है, और कंपाउंड में हम सक्सेसिव होने की बात करते हैं, तो ऑफ कोर्स हम यूनिटरी मेथड कैसे लगा देंगे, तो वहां गलती हुई है, ठीक है, मैं उसको मानता हूँ, सॉरी उसके लिए, बट अच्छी बात यह है कि हमें इस क्वेश्चन में वो चीज समझ में आ गई, ठीक है, मे भी पता नहीं क्या था, शायद स्लिप हो गई चीज वहां पे, तो वो क्वेश्चन बन नहीं सकता, मतलब वो हम सॉल्व नहीं कर सकते मैनुअली, बट ये क्वेश्चन मैनुअली ऑफ कोर्स सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज अब आपके पास 1 साल का मिल रहा है आपको, और अगर 1 साल का मिल रहा है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको 2 साल के लिए चाहिए, तो भाई 1 साल के लिए 3/2 और दूसरे साल के लिए भी 3/2, है ना, मतलब आप प्रिंसिपल का 3/2 इंटू 3/2 2 बार कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा 8,000 रुपए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर देखो क्या आ रहा है, 8,000 इंटू में 4 अपॉन में 9, ये आपका आंसर है, ठीक है, सॉल्व करो एक बार, इसे कैलकुलेशन करो मेरा आंसर ठीक है ना फिर? 3 मैम, इस ये आंसर निकलेगा, अगर आपका ये आंसर निकल रहा है तो ठीक है, इसको वैल्यू सॉल्व करो पहले कैलकुलेटर से, हाँ सर मेरा ये हो गया आंसर क्या आया इसको सॉल्व करने का, पहले ये बताओ मुझे, 3555.5 अच्छा यही आ रहा है, 3/5 हाँ, तो ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर सी आपका फिर सही है, पॉइंट ऐसे यही आ करना रहा है, है, sir. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही था वहां पे, ठीक है भाई, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया सभी को ना, यस एक बार ना एक ऐसा क्वेश्चन और करो यस सर ताकि आप लोगों को क्लियर हो, सर जी हाँ जी, ये 27/8 आया था ना, तो मैंने इसको 3 का क्यूब और 2 का क्यूब कर दिया था, मैम एक तो ही वो बात है, क्या गलत है? नहीं नहीं बिल्कुल सही है, 3 का क्यूब अपॉन ये अगर आप करोगे तो ये पावर 3 बनेगी, और ये कितने सालों के लिए स्केलिंग फैक्टर, 3 सालों के लिए, है ना, 3 साल के तो लिए 1 साल के लिए आप क्या करेंगे, आप इसका वो क्यूब रूट ही तो लेंगे, जब आप क्यूब रूट लेंगे तब भी तो आप यहीं तक पहुंचोगे 3/2 तक ही, ठीक है सर। है ना, भाई ये 3 इंटू में 1/3 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो 3/2 ही बचेगा आपका, ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन और करो, लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, अ सम ऑफ मनी यहाँ पर लिखा है 48,600, ठीक है, बिकम्स, वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज करिएगा, 115200, ठीक है, इन 4.5 साल, एसएससी सीजीएल 2018 मेंस, ठीक है, 48,600 का कोई अमाउंट है, वो 11,5200 बन रहा है 4.5 साल में, तो आपको पूछ रहा है वो कि देन यही जो अमाउंट है, ये प्रिंसिपल जो है वो 7.5 सालों में कितना हो जाएगा, क्वेश्चन समझ में आया, 48,600 रुपए जो हैं वो 1,15,200 रुपए होते हैं 4.5 सालों में, तो आपसे कहता है यही प्रिंसिपल, यानी कि ये 48,600 रुपए 7.5 सालों में कितना बन जाएंगे, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है, करो भाई, इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप समझ जाइए कि अच्छा ठीक ठाक आपको आ गया ये कंसेप्ट समझ में,
आया किसी का आंसर? मेंस का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो चैलेंजिंग होगा। बोलिए आंसर। कठिन है क्या? कठिन तो नहीं है, मल्टीपल दिया हुआ है आपको साफ साफ। गुंजन आंसर। कुछ आंसर नहीं है, कुछ नहीं निकल रहा। स्केलिंग फैक्टर ही निकल रहा है 4.5। तो क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, लास्ट वाले क्वेश्चन में जो मैं दिया गया था उस पर चलते हैं एक बार, है ना? ये चीज थी और आपको यहाँ पर पता था 3 साल है और वो क्या बना था 27/8 बना था। आप एक बात बताइए, आपने 27/8 का क्यूब रूट क्यों लिया था? सारे लोग समझो, क्यूब रूट क्यों लिया था हमने? क्योंकि यहाँ 3 साल है इसलिए। समझने को तो कह सकते हैं 3 साल है यहाँ पे इसलिए, लेकिन ये पता क्या है एक्चुअली में, ये यहाँ पर 1 1 1 3 अलग अलग साल हैं। इन तीनों सालों के लिए हमने क्यूब रूट लिया है, ना कि ये 3 लिखा है इसलिए हमने क्यूब रूट लिया था। वो अलग बात है, समझने के लिए आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, लेकिन कंसेप्ट कहता है ये 3 साल एक्चुअली में 3 डिफरेंट ईयर्स हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे थे, वहां पे क्यूब रूट ले रहे थे। अब आप समझो, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे 115200 को 48600 से, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। अब आप पढ़ो इसको कौन से टेबल से जाएगा। 1152 है, 486 है, क्या होगा? 5/6/2/4/27। एक मिनट, 27 किसने बोला? 64/27। 64/27। 64। अच्छा 64 है सर। हाँ भाई, वो तो कट ही जाएगा। 64/27, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, आपके आ गया, बस खत्म बात। अब आप देखो ये 4.5 साल है। अच्छा ये मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ये क्यूब लिखा हुआ है? यस सर। भाई 4/3 का होल क्यूब ही तो है ये एक तरह से, बोलिए। लेकिन अगर ये क्यूब है तो इसको भी तो 3 यूनिट बनना जरूरी है, तो आप इसे 1.5 साल की 3 यूनिट नहीं बना सकते? बोलिए, बना सकते हैं। तो यानी कि अब जब ये 3 यूनिट बन गया 1.5 साल का, तो आप यहाँ पे इंटू में 1/3 अब कर सकते हैं बड़ा आराम से, यानी कि स्केलिंग फैक्टर 4/3 निकला। लेकिन ध्यान रखिएगा
1.5 साल का स्केलिंग फैक्टर 4/3 है, ना कि 1 साल का। यहाँ पर 1 साल का क्यों किया आपने? क्योंकि यहाँ पे एक एक यूनिट के 3 बने, तो इसलिए 1 साल का स्केलिंग फैक्टर यहाँ 3/2 निकला था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 4.5 साल को जब ब्रेक करोगे तो वो 3 ऐसे टाइम में ब्रेक होगा, 1.5, 1.5 और 1.5, यानी कि 1.5 साल का स्केलिंग फैक्टर 4/3 है। अब आप बताओ, इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे? ये 1.1 1.5 के कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, बस खत्म बात। सॉल्व करिए। क्या करेंगे? ये 11 5200 आपको दिया गया है, इसमें 4/3 करेंगे तो वो 1.5 साल के लिए, और अगले 1.5 साल के लिए एक और 4/3 कर दीजिए, तो इसका भी निकल आया। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। करो सॉल्व, क्या आ रहा है? सर आपने ये क्यूब करने के बाद 1/3 से क्यूब मल्टीप्लाई किया। 1/3 मैम वो क्यूब रूट लेना होता है ना भाई। आप इसको ये 4/3 कह रहे थे ना, ये 4/3 कैसे आया होगा भाई? देखो समझो, सर ये तो समझ में आ गया, बट ये जो 1/3 है ये समझ में नहीं आया। ये 1/3। अच्छा ये बताओ, नहीं। आपने ये 64/27 को ये 4/3 कैसे लिखा? क्यूब रूट ले लिया, ये तो क्यूब, हाँ क्यूब रूट हाँ हो तो गया। क्यूब रूट ले लिया। लेकिन अब आप ध्यान से समझिए ना कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। कंसेप्ट ये कह रहा था कि जब 3 यहाँ पर साल थे, ठीक है, मतलब 3 साल का मतलब 3 डिफरेंट साल, तो 64/27 था, उसको हम लिख रहे थे 4/3 का होल क्यूब। बोलिए, 3 सालों के लिए चाहे मैं 64/27 बोलूं या मैं 3 साल के लिए 4/3 का होल क्यूब बोलूं, एक ही तो बात है। 64/27 अभी भी तो है ये। लेकिन जब आप 1 साल के लिए निकालेंगे, तो 1 साल के लिए मैंने आपको क्या बोला? पावर चलती है, तो ये 3 जो है ये यहाँ पर आके 1/3 बन जाएगा ना, यानी कि 4/3 का होल क्यूब जो है 1/3 हो जाएगा। तो ये कैंसिल होके तब ये 4/3 आता है, जिसको आप ये डायरेक्ट जानते हो 4/3 के नाम से। जो आपने डायरेक्ट करा था ना 4/3, ये एक्चुअली में इस तरीके से निकल के आता है। ये चीज यहाँ हो रही है, देखिए यहाँ पर ये 3/2 है, आप इसको 3/2 का होल क्यूब लिखोगे, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट ईयर हैं, इसलिए इसका 1/3 आपको करना पड़ेगा। ये कैंसिल होगा, तब स्केलिंग फैक्टर 3/2 आता है, ठीक है। बट अभी तक क्या हो रहा था कि क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि आप डायरेक्ट 1/2 कर रहे हो, या स्क्वायर रूट ले रहे हो, या क्यूब रूट ले रहे हो, तो काम चल जाता था। लेकिन अब यहीं पर आके आप फंस गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 4.5 ईयर्स आ गया। अब आप पावर 1/4.5 थोड़ी कर देंगे, अभी भी क्या होगा? अभी भी एक क्यूब रूट है। क्यों? क्योंकि 1.5 साल के 3 यूनिट बन रहे हैं डिफरेंट, ठीक है। बोलिए, क्लियर पूजा जी? ओके आया ना एकदम अच्छे से? ओके। ये क्या आया आंसर? सॉल्व करो। इसमें ऑप्शन ए आ रहा है 20 सर 45, 204800। इसमें आ रहा है 204800। ऑप्शन नंबर हाँ ए जी सर, यही है, ठीक है, कर लीजिए। हाँ जी सर। क्लियर भाई सभी को? तो इस क्वेश्चन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है ना। इस क्वेश्चन ने हमारी ये जो ये वाली चीज थी, ये भी आप लोगों को सिखाई है कि आखिरकार ये कैसे मूवमेंट होता है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 3 साल दे दिए तो हमने इसलिए यहाँ पे क्यूब रूट ले लेते हैं, नहीं, ये 3 डिफरेंट साल बन रहे हैं, इसलिए हमने क्यूब रूट लिया है, ठीक है। कल को मान के चलिए 9 सालों के लिए यहाँ पर आपको वैल्यू देता वो 27/8, ध्यान से समझो। मान के चलो आपको 9 सालों के लिए वो यहाँ पर देता 27/8 सॉल्व करने पे, तो आप ये नहीं करते कि यहाँ पे आप 27/8 की पावर 1/3 ले लेते, नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता? आप इसको ब्रेक करते 3 सालों में, तो 3 साल में ब्रेक हो रहा है ना, मतलब ये 1/3 बन सकता है। तो अब आप इसको 1/3 बनाएंगे तो ये 3/2 बनेगा। इससे क्या मतलब समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि 3 साल के लिए स्केलिंग फैक्टर 3/2 है, राइट। और अगर 1 साल का निकालना चाहेंगे तो 3/2 की पावर 1/3 कर दीजिए, अगर 1 साल के लिए चाहेंगे। बट क्या ही करना है करके। बोलो, क्लियर? सर नहीं है क्लियर। नहीं है क्लियर? सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये मतलब 1,15,200 जो था, आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया ना 4/3 से, हाँ जी, फिर 2 टाइम क्यों किया? मतलब अच्छा ऐसे ठीक तो है, देखे तो सर 5 टाइम हो जाए। कोई बात नहीं। यहाँ था 4.5 साल और यहाँ पे था 3 साल, ठीक है। 4.5 साल जब हमने सॉल्व करा था तो ये हमारी वैल्यू बनी थी 64/27, है ना।
A/P हमारा ये बन रहा था, लेकिन हमें पता है कि अभी भी ये जो A/P आ रहा है ना वो 4.5 साल पे आ रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि यार ये एक्चुअली में 4/3 का होल क्यूब बन रहा है। ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हमें तो 4/3 से मतलब है। तो ये 4/3 हमें अगर चाहिए तो हमें कैसे चाहिए? ये 4.5 साल एक्चुअली में 3 साइकिल में ब्रेक हुए हैं 1.5 साल की, ठीक है? तो इसलिए जब ये 1.5 साल की 3 साइकिल हैं अगर, तो आपने क्या करा यहाँ पे 1/3 अब करा, तो ये सॉल्व हुआ 4/3 में, ठीक है? ये 4/3 आपको समझ में आ गया। मतलब 1.5 साल के लिए जो स्केलिंग फैक्टर है वो 4/3 निकला है। जो अभी तक आप 1-1 साल के लिए समझते थे ना स्केलिंग फैक्टर, वो अब 1 साल के लिए आपको नहीं, अब आपको 1.5 साल के लिए समझना है। अभी तक क्या था, क्वेश्चंस इजी थे, सिंपल चल रहे थे, आपने वहां पर 1-1 साल के लिए समझ रहे थे आप, लेकिन अब मेंस का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा। तो अब यहाँ पर 1-1 साल का स्केलिंग फैक्टर नहीं निकल रहा, बल्कि 1.5 साल का निकल रहा है। और 1.5 साल का भी क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पे 3 इयर्स जो है ना वो 1.5 साल के ही तो गैप पे आएंगे। जैसे यहाँ पर 1.5 साल के गैप पे 3 बने हैं, 4.5 कैसे बना? 1.5 + 1.5 + 1.5। तो इसके लिए भी 4/3, इसके लिए भी 4/3 और इसके लिए भी 4/3। तो ऐसे ही जब यहाँ पर 2 स्केलिंग फैक्टर दिख रहे हैं तो 11,000 क्या 1,15,200 का 2 बार ही करेंगे ना 4/3 4/3। बोलिए। ओके सर, मैं यहाँ पे 7.5 रख रही थी ना इसलिए। नहीं ऐसे करेंगे ना, ठीक है? ठीक है सर, हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। सभी को आ गया? तो आज हमारी क्लास चलेगी ऑलमोस्ट 11:30। क्या नाम है, पूजा जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, और सवाल करना चाहेंगे इसके ऊपर? ये अभी आज के लिए बहुत है, सोना भी दोगा आप लोग को। चलिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट, कल इसके आगे और बढ़ेंगे। मतलब कल के केस में, मतलब सॉरी कल की क्लास में आप ये करो कि क्विज हमारी जो थी तीसरी, चौथी और पांचवी, शायद पांचवी अभी तक मैं आपको दे नहीं पाया बिकॉज पिछले 2 दिन से बहुत ज्यादा बिजी था मैं, ठीक है? कल भी हूँ इनफैक्ट, बट कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये दे दूं पांचवी वाली। तो कल हम क्लास में मैथ्स जो है वो नहीं करेंगे, ठीक है? कल हम क्या करेंगे, इस क्विज को पूरा 3, 4, 5 को कंप्लीट करेंगे और छठी क्विज मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा करने के लिए घर से, ठीक है? इनके आंसर्स मैं आपको 3, 4 और 5 के बता दूंगा। प्लस एक पेपर है आपका A6 वाला, प्रतीक शिवालिक वाला, ठीक है? तो इस पेपर को A6 वाले को ये भी मैं आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में। इसकी सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग करेंगे आप, ठीक है? क्योंकि इतना हो नहीं पाएगा। पहले हम लोग आते ही प्रतीक शिवालिक की रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद ही क्विज कर लेंगे 3, 4 और 5। इतने में मुझे पूरी उम्मीद है 11 बज जाएंगे। तो कल के लिए आपको मैथ्स को ऑफ मिलता है क्योंकि हमें ये वाला पेंडिंग काम भी कंप्लीट करना है। 5 दिन आपने लगातार मैथ्स पढ़ लिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए और अब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 50% तक लगभग अब आपको आता है 100 में से, ठीक है? कोई डाउट किसी को? सब पुराने वाले वीडियोस दे दीजिए। पुराने वाले वीडियोस दे दीजिए। देखिए आज वाली वीडियो की तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं है, बहुत बीच से शुरू हुई है। आई गेस लगभग शायद 60% निकल गया था तब मैंने रिकॉर्डिंग आज की शुरू करी है, ठीक है? तो आज की तो बेकार ही हो गई एक तरह से। हाँ, पिछली जो 4 क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो वो अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है? और बताओ। हाँ जी सर। ठीक है, तो अब कल सर वाली जी इस क्लास क्वेश्चन में का आंसर क्या था ना? 12,800 नहीं 12,48,00 आई गेस। श्वेता जी आंसर क्या था? 204,800। ये यस सर। ठीक है, ये आंसर है 204,800। मंजू जी साथ साथ में कैलकुलेशन कर रही थी, मतलब क्या सर? मैं कह रहा हूँ आप कैलकुलेशन कर रहे थे मतलब साथ साथ। ठीक है भाई, तो कल करेंगे क्विज 3, 4, 5 और 6 प्लस साथ में रीजनिंग का पेपर कर लीजिएगा A6 प्रतीक शिवालिक वाला, ठीक है? ये मैं आपको पेपर भेज दूंगा, डोंट वरी। 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें रीजनिंग के, वो करेंगे। 20 क्वेश्चंस इसमें होंगे जीएस के, वो करेंगे। और इसके मैथ्स के क्वेश्चंस जो हैं अगर टाइम बचा तो देख लेंगे, वैसे टाइम नहीं बचेगा, ठीक है? लेकिन हाँ खास बात ये होगी कि इन 20 क्वेश्चंस में जो सीआई और एसआई के क्वेश्चंस होंगे वो देखते हैं कि आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है? वो मेन है ना। चलिए एंड करें भाई मीटिंग। गुड नाइट, स्वीट यस ड्रीम्स। सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। जी ओके।
कृपया करके अपनी अपनी फीस जमा कर दें ताकि हम भी बादाम, नेजे, पिस्ता सब खरीद सकें योगेंद्र जी की तरह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।